How are you getting time to study? Successfully wasted one medical seat. What about minimum attendance? It is impossible to handle both. Then how did she complete? Golmaal. All those hardworking MBBS students, pro doctors laughing in the corner. I took 2 days leave for my own brother's wedding and the HOD purposely put 1 week absent to bring my attendance down. If you want a degree, do some non-clinical stuff and get graduated. Why wasting someone's dream? I'm getting frustrated seeing this video. Think about their classmates with whom she graduated. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, ये कमेंट्स है किस बारे में? सो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, श्रीलीला ने अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करी विच इज़ MBBS। और कई लोगों को ना ये फैक्ट काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि कैसे श्रीलीला जो कि इतनी बिजी रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, शी इज़ अ फुल टाइम एक्ट्रेस। एक्ट्रेस होने के साथ साथ में उन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट डिग्री कंप्लीट करी, जो कि सिर्फ डिफ़िकल्ट नहीं है ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ बट ऑल्सो इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग एज वेल। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। और साथ ही साथ में कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स जो कि उस कॉन्वोकेशन में प्रेजेंट थे। अपेरेंटली श्रीलीला के खुद के क्लासमेट्स उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया। A lot we are going to discuss today. But before we talk about the degree, let's talk about the person Sri Leela. Sri Leela was born far from the film world. Detroit, United States में Sri Leela का जन्म हुआ था। Legally by birth, Sri Leela एक अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं। However, she was raised in Bengaluru, जहाँ पर वो इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन, इंडियन रिदम ऑफ लाइफ से सराउंडेड थी। She went to school, learned discipline, trained in Bharatnatyam, grew up like any other focused child. अब श्रीलीला की फैमिली का बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रियली वेल ऑफ फैमिली जहाँ पर उसके दोनों पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो श्रीलीला की मदर डॉक्टर स्वर्णलता एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और श्रीलीला के फादर सुरापनीने सुभाकारा राव, ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। अब ये जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी ना कि श्रीलीला एक इंडियन सिटीजन नहीं है बाय बर्थ एंड शी इज़ एन अमेरिकन सिटीजन, ये डिटेल्स शेयर करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे मेडिकल एडमिशन्स अंडर NRI और फॉरेन कोटा सिस्टम कि अगर वो इंडियन सिटीजन है ही नहीं तो उनको एक इंडियन कॉलेज में एडमिशन मिला कैसे, और इसका क्या प्रोसेस रहता है और कैसे श्रीलीला ने पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली वाइल वर्किंग इन मूवीज। तो हुआ क्या था ना, 10 फरवरी 2026 को श्रीलीला ने अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करी एंड वॉकड ऑन टू द कॉन्वोकेशन स्टेज टू रिसीव इट। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये पूरे सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग गई थी और नेटिजन्स ना इस वजह से डाउटफुल थे क्योंकि MBBS इज नोन टू बी एक्सट्रीमली डिमांडिंग। MBBS करने के लिए इंसान को स्ट्रिक्ट अटेंडेंस चाहिए होती है क्लासेस में, कंपलसरी हॉस्पिटल पोस्टिंग्स होती है, इंटरनल असेसमेंट्स होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 1 ईयर रोटेटिंग इंटर्नशिप होती है फाइनल एग्जाम्स के बाद। अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करी तो एक स्टूडेंट फुली क्वालिफाइड कंसिडर भी नहीं किया जाता एंड दे कैन नॉट रजिस्टर टू प्रैक्टिस मेडिसिन। और इंटर्नशिप के दौरान भी ना स्टूडेंट्स रियल हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में काम करते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ। लॉन्ग आवर्स होते हैं, रियल पेशेंट्स होते हैं सामने और एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लोगों का कंफ्यूज होना भी लाजमी है। तो श्रीलीला ने अपनी MBBS जर्नी शुरू करी थी 2020 में। MBBS आप जानते ही हो, इट इज़ अ 5 ईयर कोर्स और इसके बाद ना 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि इंटर्नशिप इज़ वेरी मच कंपलसरी फॉर ऑल MBBS स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव आप NRI कोटा के हो, आप इंडियन सिटीजन हो, अमेरिकन सिटीजन हो, देयर इज़ नो एग्जेम्पशन फॉर दैट। और ये रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब की गई है बाय नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। तो अगर 2020 में श्रीलीला का एडमिशन हुआ था दैट मीन्स 2025 तक उसकी MBBS की डिग्री रही होगी और अगला 1 साल 2025 से 2026 उसको इंटर्नशिप करनी होगी। और इस इंटर्नशिप के दौरान ना दोनों क्लिनिकल और कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग होती है। बट सरप्राइजिंगली अगर मैं आपके साथ श्रीलीला की फिल्मोग्राफी शेयर करूं 2020 से 2026 तक, जहां पर अपेरेंटली श्रीलीला को MBBS की डिग्री करनी चाहिए थी, शी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ मूवीज। 2021 में श्रीलीला ने ये तेलुगु मूवी करी बाय द नेम ऑफ पेल्ली सांडाडी। 2022 में श्रीलीला ने अगेन 2 मूवीज करी बाय द नेम ऑफ धमाका, जो कि तेलुगु मूवी थी, और दूसरी मूवी थी बाय टू लव विच वॉज अ कन्नड़ा मूवी।
जेम्स मूवी में भी उसका स्पेशल अपीयरेंस रहा था इन द सॉन्ग ट्रेडमार्क। 2023 में तो श्रीलीला ने 4 मूवीज करी थी, ऑल 4 ऑफ देम वर तेलुगु मूवीज। 2024 में श्रीलीला ने एक और मूवी करी थी बाय द नेम ऑफ गुंटूर कारम विच वाज अ तेलुगु मूवी, और पुष्पा टू द रोल में श्रीलीला का एक स्पेशल अपीयरेंस रहा था इन द सॉन्ग किसे। 2025 में श्रीलीला ने दोबारा से 3 मूवीज करी थी और 2026 में भी उनकी आने वाली 3 मूवीज है। तो 2020 से 2026 तक श्रीलीला अपनी MBBS की डिग्री करते करते विच इज सो डिमांडिंग, वो 13 मूवीज भी कर रही थी एज अ फुल टाइम एक्ट्रेस। और यही चीज ना नेटिजन्स को समझ में नहीं आई, और आपको तो सिर्फ मूवीज लग रही हैं। एक एक्ट्रेस हु इज एज बिजी एज श्रीलीला वो सिर्फ मूवीज नहीं करते, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इवेंट्स, एड शूट्स, स्पेशल अपीयरेंसेस, किसी वेडिंग में उनको इनविटेशन आ जाता है वहां जाकर के परफॉर्म करना, अवार्ड शोज, सो मेनी थिंग्स। वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि श्रीलीला एक फुल प्रोफेशनल एक्टिंग करियर के साथ अपनी मेडिकल स्टडीज कैसे मैनेज कर रही थी, इज द रीजन नेचुरली पीपल स्टार्टेड डाउटिंग हर कि ऐसे में कैसे श्रीलीला ने अपनी अटेंडेंस मैनेज करी होगी, अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स कब कंप्लीट करी होगी, अपनी इंटर्नशिप ड्यूटीज कब कंप्लीट करी होगी। और जो मैंने आपके साथ शेयर करा था कि क्लिप्स वगैरह सर्कुलेट हो रही थी श्रीलीला को डाउट करते हुए, वहाँ पर मुझे एक कमेंट भी दिखा था, और ये कमेंट जिन्होंने लिखा है वो क्लेम करते हैं कि वो श्रीलीला के ही बैचमेट थे। अब ये तो हमें नहीं पता कि कितना सच है या नहीं, बट लेट मी शेयर द कमेंट विद यू। I am in the same batch. She did not even attend most of the classes and exams. Still she passed and graduated. अब ये तो उन नेटिजन्स के कमेंट्स थे जिनका लेजिटली ये कहना था या तो वो कॉन्वोकेशन में प्रेजेंट थे या वो श्रीलीला को जानते हैं, बट वी रियली डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट मैं आपके साथ कुछ और भी जनरल कमेंट शेयर करना चाहूँगी। सो दिस कमेंट सेज क्लिनिकल पोस्टिंग्स पहली संदडी बाय टू लव, भागवन केसरी, गुंटूर कारम, पुष्पा 2, जूनियर, रॉबिन हुड, उस्ताद भगत सिंह एंड मैनी मोर। अगर आप नहीं समझ पाए तो ये सारी श्रीलीला की मूवीज के नाम है। शी बॉट हरसेल्फ अ DIY MBBS kit. How can she add both acting and medicine at the same time? New talent. Is MBBS that easy that by doing movies we can achieve? When did she study? She was doing movies all the time. Maybe she bought the degree. It is ridiculous. This looks like 100% paid degree. If becoming a doctor was possible without minimum attendance and hard work, then everyone would be a doctor. It even seems like her classmates are seeing her only for the second time since admission. What an insult to actual doctors who serve night and day to patients. She has barely spent any time with patients and she gets a certificate. MBBS is a joke in India. Studied MBBS to do brainless cringe girl roles in movies. Sometimes we can't even score pass marks. How did she manage studying and completing medicine while doing movies? अब मैं यहाँ पर आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और जो नेटिजन्स का डाउट है कि कैसे श्रीलीला ने MBBS जैसी मुश्किल, एग्जॉस्टिंग और डिमांडिंग डिग्री कंप्लीट करी while कंटिन्यूसली बीइंग अ फुल टाइम एक्ट्रेस, और वो भी इस पूरे टाइम 13 मूवीज करना, जहाँ पर हर मूवी का शूट एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे का रहता है। और साथ ही साथ में MBBS की शिफ्ट्स भी आर नॉट इजी एट ऑल। वो शिफ्ट्स भी 12-12, 13-13 घंटे की रहती हैं। सो इट इज समथिंग दैट मेड पीपल डाउटफुल। अगर आपकी इस वीडियो पर कुछ थॉट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।